हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं पर्वतीय रिगार्डिंग किस प्रकार से आपसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, चाहे आपके यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर किसी एग्जाम में। भारत के भौतिक प्रदेश के रिगार्डिंग हमने देखा था कि विभिन्न भौतिक प्रदेश के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपके यहाँ पर इंडिया में कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। तो उसमें जो करेक्ट आंसर माना गया था, 4 आंसर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। एक आते आपके पर्वतीय प्रदेश, इसके अलावा हमने सेकेंड देखा था आपके मैदानी क्षेत्र, थर्ड हमने देखा था जो द्वीप समूह और तटीय रीजन है उनको एक ही मानकर द्वीप और तट जो आंसर में माना गया था। एनसीईआरटी में 6 दिए हुए, आंसर में जो माना गया था वो 4 माना गए थे, एंड पठारी रीजन। तो इन प्रकार के जो भी भौतिक प्रदेश है अब हम उनको अलग से देखेंगे, उनमें से किस जो भौतिक प्रदेश है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम हिमालयन रीजन के रिगार्डिंग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्य है, इन पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए कथन है और बी उसका कारण है। कथन ए कहता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं वो सतत वाहिनी है, तो ये सही है, सत्य कथन है। सेकंड, इसका कारण क्या बताता है कि हिमालय की जो भी नदियां हैं, रिवर्स है, वो वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो हिमालयन में जो भी वर्षा है उसका अधिकांश भाग है वो दक्षिण पश्चिम में मानसून से प्राप्त होता है। क्या इस वजह से सभी नदियाँ आपके सतत वाहिनी देखने मिलती है? तो ये कारण है, ये कारण इसका सही नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं कि हिमालय को वर्षा है। जब हम रेनफॉल वाला देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो आपको बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं देखने मिलती हैं, एक अरेबियन सी से उठने वाली मानसून हवाएं देखने मिलती हैं। तो अरेबियन सी वाली जो मानसून हवाएं हैं वो आपके अरावली के समांतर होकर हिमालयन क्षेत्र इस साइड चली जाती है, हालांकि इनसे वर्षा कम होती है। वहीं दूसरी ओर से जो मानसून हवाएं आती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, इनसे मैक्सिमम वर्षा है वो हिमालयन रीजन यानी कि गंगा के मैदानी एरिया यहाँ पर होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो भी ये भी साउथ है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो भी पवने हैं ये क्या भारत के हिमालयन वाले एरिया है, इसमें अधिकांश वर्षा करती है। तो ये करेक्ट इसका क्या है, कथन है। इन दो मानसूनी पवने हैं यहाँ, इनसे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने इन्हें कहा जाता है। लेकिन इसका जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सदावाहिनी नदियाँ हैं वो क्या इस वजह से हैं क्योंकि मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, तो इसका ये कारण है वो सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता। जब हम देखते हैं कि हिमालयन रीजन से निकलने वाले रिवर्स, तो हम कहते हैं ये सदाबहार है क्योंकि इन्हें हिमखंड से भी वर्षा का जल प्राप्त होता है और साथ ही हिमखंड से भी प्राप्त होता है, साथ ही रेनफॉल है, रेन से भी इन्हें वर्षा जो वाटर है वो प्राप्त होता है। तो हिमखंड से ये इनका ओरिजिन होता है, जैसे गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री हिमनद से होता है, यमुना नदी का ओरिजिन यमुनोत्री हिमनद से होता है। वहीं आप सिंधु नदी का ओरिजिन देखोगे, सिंधु का जो मानसरोवर झील है वहाँ से ओरिजिन होता है और वहाँ पर आपको चिमायुंगडू ग्लेशियर है वो देखने मिलता है। वहीं आसपास से आपके ये ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह है। तो ये सब जो रिवर्स मेन रिवर ओरिजिनेट होती हैं उत्तरी हिमालयन रीजन की, ये हिमखंडों से ओरिजिन होती हैं। इस वजह से क्या है, आपकी सदाहवानी रिवर्स है। सेकेंड क्वेश्चन, भी आपसे कथन और कारण के रिगार्डिंग पूछा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका कारण है कि हिमालय से जो भी रिवर्स ओरिजिन होती है उनका जो उद्गम का सोर्स है वो क्या है, हिमालय है। तो ये इसका करेक्ट है। इसका क्या है, कारण दिया हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है क्योंकि उनका ओरिजिन सोर्स है वो क्या है, हिमनद है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही और ये सही पुष्टि है वो भी करता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। कि हिमालय में आपको हिमालयन जब रीजन देखते हैं तो उसके जब भौगोलिक विभाजन को हम देखते हैं तो हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में आप देखते हो मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय के अलावा आप उसके जो अदर देखते हो तो वो आपको देखने को मिलते हैं पूर्वांचल हिमालय। ये मेन हम इसका भौगोलिक विभाजन करते हैं। इसके बाद में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को भी हम बाद में फर्दर इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर श्रेणी के अंतर्गत। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के 3 भागों में आप देखोगे डिवीज़न। मेन हिमालय को भी हम 3 भागों में इसके मुख्य रूप से कर देते हैं। जो बृहद हिमालय है, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, इसको भी बृहद,
लघु हिमालय और शिवालिक हिल्स। इसके अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बाद में फर्दर इसका डिवीज़न है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वो कौन सी है? जो हिमालय की रचना है इसकी में अगर आप देखोगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हिमालयन रीजन है ये टर्सरी काल में फॉर्मेशन इसका होता है यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से। तो इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम है, सबसे पहले कौन बना था? तो वो बना था आपके बृहद हिमालय श्रेणी। शिवालिक है वो नवीनतम है, सबसे लास्ट में बनी है इधर। और मिडल हिमालय पहले बन गया था। धौलाधर श्रेणी ये क्या है? इस लघु हिमालय वगैरह है इन्हीं की पार्ट मानी जाती है धौलाधर श्रेणी। तो आप देखोगे यहाँ पर है ग्रेट हिमालय, फिर आता है आपके मिडल हिमालय, फिर आती है शिवालिक। तो शिवालिक वाली है नवीनतम और ग्रेट हिमालय बृहद हिमालय वाली श्रेणी वो क्या है? प्राचीनतम। आंसर होगा सी। इसमें टाइम पीरियड भी बताया गया है कौन से टाइम पीरियड में कौन से है उसका फॉर्मेशन होता है। तो वृहद हिमालय में सबसे प्राचीनतम श्रेणी है क्योंकि इसका निर्माण होता है ओलिगोशीन युग में होता है। वहीं इसके बाद में लघु हिमालय देखोगे वो मध्य मायोसीन काल में इसका फॉर्मेशन होता है। और शिवालिक श्रेणी का होता है प्लायोसीन काल में। तो वृहद, मध्य और लघु या फिर मध्य हिमालय भी इसे कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी है। इनका उत्थान आपको कंप्लीट रूप से टर्सरी काल में देखने को मिलता है और विभिन्न युगों में मध्य, प्लायो और ओलिगो। तो ओलिगो में वृहद का हो रहा है, उसके बाद में मायो आता है, मायो के बाद में प्लायो आता है। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर इंडिया में हिमालय पर्वत श्रेणी ही नहीं होती इंडिया के में तो इसका प्रभाव आपको क्या देखने मिलता है? एक कथन कहता है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता है। यहाँ साइबेरिया से आने वाली शीतलहर है ये हिमालयन पर्वत श्रेणी है, ये इनको रोकने का कार्य करती है। तो हम जानते हैं कि हिमालय का हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं तो ये कहते हैं कि साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को क्या करता है? हिमालय श्रेणी रोकती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये शीत लहर पूरे इंडिया पर इनका प्रभाव देखा जाता। तो ये ऑप्शन ए है वो सत्य है। सेकंड कहता है सिंधु गंगा मैदान है इतनी विस्तृत जो जलोढ़ मृदा है उससे वंचित होता है। क्योंकि हम देखते हैं सिंधु गंगा मैदान है इसका फॉर्मेशन किससे होता है? हिमालय से निकलने वाले जो रिवर्स है उनके माध्यम से इनका फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। जब रिवर्स द्वारा सेंडिमेंट का डिपॉजिट किया जाता है तो क्या होता है? सिंधु गंगा मैदान है इनका फॉर्मेशन होता है। अगर हिमालय नहीं होता तो रिवर भी नहीं होती और रिवर नहीं होती तो सेंडिमेंट डिपॉजिट नहीं होते और ये प्लेन एरिया है इसका डेवलपमेंट नहीं होता। थर्ड कहता है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो हाँ ये भी सही है क्योंकि हिमालयन जो श्रेणी है ये आपके अरेबियन सी से आने वाली जो मानसून पवनें हैं उनको भी रोकता है और बे ऑफ बंगाल से जो आने वाली मानसून जो श्रेणी है मानसून श्रृंखला उनको भी रोककर भारत में वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर ये हिमालयन रीजन नहीं होता तो ये पवनें हैं वो सीधी निकल जाती। तो ये इनके मानसून पवनों के लिए अवरुद्ध का कार्य करता है और ये नहीं होता तो प्रतिरूप भी हमें डिफरेंट देखने मिलता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 कथन है, तीनों कथन सत्य हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहर है इनका अनुभव होता। सिंधु गंगा के मैदान है इनका फॉर्मेशन नहीं होता। मानसून का वर्तमान प्रतिरूप भी भिन्न होता। हिमालय पर्वत है वो मानसून को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरी है वो अपर्दन और निक्षेपण इरोजन और डिपोजिट इनके माध्यम से जो जलोढ़ मैदान है इनका निर्माण करती है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के समतल उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो हिमालयन क्षेत्र है इसमें जो फैला हुआ समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है? जो हिमालय के पदेन क्षेत्रों में स्थित है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया पर्वत मैदानी क्षेत्र जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं मैदानों का विभाजन हम संरचना के आधार पर भाबर, तराई, खादर और बांगर के रूप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है हिमालय के सहारे फैले में बिल्कुल जस्ट हिमालय के पदेन क्षेत्र में आपको शिवालिक श्रेणी के पदेन क्षेत्र में कौन से मैदानी क्षेत्र देखने मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी भाबर। व्याख्या देखिए तो हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ पदेन क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिम में सिंधु नदी, सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी, इधर सिंधु नदी है और इधर तीस्ता नदी है।
यहाँ के बीच में फैले समतल मैदान है उसको भाबर कहा जाता है। सामान्यतः ये 8 से 16 किलोमीटर की दूरी में फैल इनकी चौड़ाई देखने मिलती है और नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित एक मेखला है। तो जब हम देखते हैं संरचना के आधार पर मैदानी क्षेत्र का डिवीजन, उसमें हम देखते हैं भाबर। भाबर क्या है? शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी के पदेन क्षेत्रों में आपको मोटे कंकड़ पत्थर की जो एक बेल्ट देखने मिलती है 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट, इस बेल्ट को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। इसके बाद में भाबर के बाद में किस रीजन का निर्माण होता है? तराई रीजन का निर्माण होता है, जिसमें नदियां हैं पुनः सतह पर आती है। यहाँ पर भाबर रीजन है, इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है। वहीं तराई रीजन में ये इनकी जो अनियमित प्रवाह है रिवर्स का, वो देखने मिलेगा। तो जो नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा फिर वो आएगा आपके तराई रीजन। और तराई के बाद में आप देखोगे खादर और बांगर। खादर किसे कहते हैं? जो नवीन मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है खादर। और बांगर क्या होते हैं? बांगर होते हैं पुराने जलोढ़ के अवसाद के मैदान है, उन्हें क्या कहा जाता है? बांगर। तो ये जब हम मैदानी एरिया कवर करेंगे तो उसमें हम डिटेल से इनको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश क्या है? ए ऑप्शन ट्रांस, बी बृहद, सी बृहस, बी शिवालिक और डी अरावली। तो पर्वतीय प्रदेश आपसे पूछा गया। तो हम जानते हैं पर्वतीय प्रदेश कौन सा है आपके। फर्स्ट आपके ग्रेट हिमालय आता है, उसके बाद मिडल और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? शिवालिक हिमालय होता है। इस शिवालिक हिमालय है, ये है पर्वतीय प्रदेश हिमालयन रीजन का। और इसी के पदेन क्षेत्रों में आपको क्या देखने मिलते हैं? भाबर एरिया है, वो इसके पदेन क्षेत्रों में भाबर एरिया है वो देखने मिलेगा सिंधु से तीस्ता रिवर के मध्य में। तो आंसर होगा बी, हिमालय के पर्वत के पदीय यानी कि सबसे लास्ट में शिवालिक श्रेणी है, उसके दक्षिण भाग पर स्थित है। और ये है सबसे दक्षिणी श्रेणी देखने मिलती है, सबसे सदर्न श्रेणी आपको देखने मिलेगी। शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय है, उसके दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस स्थल है वाली संरचनात्मक घाटियां बनी है। तो जो मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके मध्य में आपको विभिन्न घाटियां को देखने मिलेगी। तो ये चौरस घाटियां हैं वो आपको यहाँ पर इसमें देखने मिलती हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ी है वो निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है, आंसर सी। शिवालिक श्रेणी है, इसका फॉर्मेशन कब होता है? शिवालिक श्रेणी का फॉर्मेशन हमने इससे प्रीवियस जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी देखा था, सेनोजोइक एरा है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। हमने देखा था ओलिगोशीन काल में आपके किसका फॉर्मेशन हो रहा था? ओलिगोशीन काल में आपके ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर मिडल हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था आपके मायोसीन में। और व्याख्या देखें तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन यानी कि सेनोजोइक युग है उसमें होता है। तो प्लायोसीन या फिर प्लायोसीन के भी सेनोजोइक जो युग आपको देखने मिलता है उसमें किसका निर्माण होता है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। शिवालिक श्रेणी की आपसे हाइट पूछी गई है, एवरेज हाइट कितनी है? तो इसमें एवरेज हाइट है वो आंसर, इसमें एवरेज जो हाइट है वो इसकी है लगभग 900 से 1100 मीटर के अबव अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसके निकट नहीं है। 900 से 1100 मीटर इसकी है एवरेज आपको हाइट है वो देखने मिलती है। और इसकी ऊंचाई है उसमें प्रादेशिक विभिन्नता है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता है वो भी आपको देखने मिलेगी। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुमायूं हिमालय है वो निम्न में से किस नदियों के मध्य स्थित है? कुमायूं है वो आपके सिडनी बुराड़ द्वारा दिए गए जो हिमालयन का प्रादेशिक विभाजन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सतलज और काली रिवर के मध्य। सिडनी बुराड़ है उसके द्वारा हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया था उसमें उन्होंने सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर से आपके सतलज रिवर के मध्य बताया था। कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज रिवर के मध्य में 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इसके बाद में सतलज के बाद में सतलज से सिंधु सतलज काली के बाद में आप देखोगे तीस्ता कश्मीर। यहाँ पर आपको कुमायूं हिमालय देखने को मिलता है। कुमायूं के बाद में आप देखोगे नेपाल हिमालय और नेपाल के बाद में आपको देखोगे असम हिमालय जो सतलज से ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर मान लेना। तो यहाँ पर आपको असम हिमालय है वो देखने मिलता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुमायूं हिमालय है इसका विस्तार किन रिवर्स के मध्य है? तो सतलज और काली रिवर है,
इनके मध्य लगभग 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है, ये काली नदी और सतलज के में फैला हुआ है और हिमालय के इस भाग को पंजाब हिमालय, काली या तीस्ता हिमालय के कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली रिवर के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में काली और तीस्ता के नदियों के बीच में स्थित काली और तीस्ता के बीच में के नेपाल हिमालय और तीस्ता और तिहांग के मध्य असम हिमालय। तो इसमें जो रिवर्स के अकॉर्डिंग बताया सिंधु से सतलज के मध्य, यहाँ पर जो नाम मेंशन किया हुआ है सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, वही कुछ अदर बुक्स में आपको देखने मिलता है कश्मीर हिमालय भी मेन रूप से कश्मीर हिमालय के रूप में भी इसे कहा जाता है, पंजाब हिमालय भी देखने मिलता है या फिर कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया शिवालिक शैल समूह है, ये इनके दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका है? पर्वतीय प्रदेश है, गिरिपथ स्थिति में देखने मिलता है। तो ये वापस पहले वाले क्वेश्चन का वापस लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, सी ऑप्शन गिरिपथ प्रदेश स्थिति। 12 नंबर का क्वेश्चन, जब आप हिमालय क्षेत्र की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे गहरे गड्ढे, यू यानी कि घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए तीव्र ढाल की प्रवणता है। तो निम्न में से आपको हिमालय के तरुण वलित पर्वत है नवीन मोरदार, उसके साक्ष्य आपको कहाँ पर देखने मिलते हैं? तो हिमालय वाले एरिया में आपको गहरे गड्ढे, यू आकार की घाटियाँ हैं, ये आपको देखने मिलेगी। समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आपको देखने मिलेगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता, तो हमने उत्तराखंड की तरफ आपको मेजर रूप से भूस्खलन की घटना है वो मेनली रूप से देखी जाती है, तो वहाँ पर यह भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता है, ये भी देखने मिलती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है, सत्य है। फिर आपसे पूछा गया डायग्राम दिया हुआ है और उसमें आपको विभिन्न श्रेणियाँ आपसे पूछी गई है, कौन सी है? ये ट्रांस हिमालय के रिगार्डिंग है वो पूछा गया। ट्रांस हिमालय में जो हम देखते हैं के पीर पंजाल, धौलाधर, क्या इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का डायग्राम आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो कौन सी इसमें है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ट्रांस हिमालय के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। ट्रांस और मिडल हिमालय के कुछ पार्ट है वो दिए हुए हैं। जैसे ट्रांस हिमालय में आपको कराकोरम श्रेणी देखने को मिलती है। कराकोरम ट्रांस हिमालय जब हम रीड करते हैं तो ट्रांस हिमालय में हमें भाग देखने को मिलते हैं कराकोरम, उसके बाद में आएगी लद्दाख और उसके बाद में आएगी जास्कर। कराकोरम के बाद में आती है लद्दाख, फिर जास्कर और फिर मिडल हिमालय का पार्ट है आपके कौन सी? पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। तो आंसर होगा सी, ट्रांस हिमालय के जो भाग है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सी ऑप्शन। लघु हिमालय स्थित है, किनके मिड में आपको लघु हिमालय स्थित है? मध्य में ट्रांस हिमालय और महा हिमालय के मध्य। ट्रांस हिमालय में हमने देखो इंडिया के मैप में आप देखोगे, ये मान लो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला मैप है, इसमें यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय देखने मिलेगा, टी ट्रांस। फिर आप मिडल हिमालय ट्रांस के बाद में आपको यहाँ पर मिडल हिमालय देखने मिलता है और ये बाद में पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय है ये आपके जम्मू कश्मीर में मेनली रूप से लद्दाख और इस साइड। इसके भी 3 पर्वत श्रेणी आपको देखने मिलेगी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणी है, ये किसको इनको तीनों को जॉइंट रूप से क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। इसके बाद में आते हैं आपके मुख्य हिमालय, मेन हिमालय है, इसमें आते हैं आपके मेन हिमालय, ये मुख्य हिमालय। इसमें ग्रेट, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, मिडल और शिवालिक, ये आपको किस में देखने मिलती है? मुख्य हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर पूछा गया है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? जो लघु हिमालय है मिड हिमालय किसके मध्य स्थित है? ग्रेट और शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिल्स है, इनके मिड में आपको देखने मिलेगी किसकी लोकेशन? लघु हिमालय का ही नाम आपको देखने मिलेगा मध्य हिमालय। इसी को क्या कहा जाता है? कहीं कहीं इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। आंसर होगा बी। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको
निम्न रूप से क्रम बताना है। दक्षिण से जाना है और उत्तर की ओर। महान हिमालय, लघु और शिवालिक। साउथ सबसे लास्ट में है शिवालिक। उसके बाद में आता है मिडल हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, और फिर ऊपर आपको देखने मिलेगा वृहद हिमालय। तो शिवालिक सबसे पहले आपको शिवालिक, फिर लघु और फिर महान। तो आंसर होगा इसमें बी। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नवीन वलित पर्वत श्रेणी नवीन पर्वत श्रेणी है? तो हिमालयन श्रेणी है वो कैसी है? नवीन वलित पर्वत श्रेणी है और कंप्लीट रूप से नवीन वलित में आती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है विंध्यन, शिवालिक, अरावली। अरावली तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अन्नामलाई, तो शिवालिक। शिवालिक किसका है? हिमालयन का जो दक्षिणी है उसको बोला जाता है, जो मुख्य हिमालय की दक्षिणी शाखा है शिवालिक श्रेणी है। सी आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अधोलिखित उच्चावच है उनकी आकृति पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और कराकोरम। सबसे नदन आपको देखने मिलेगी कराकोरम। कराकोरम के बाद में आती है लद्दाख। लद्दाख के बाद में आती है जास्कर और जास्कर के बाद में आपको धौलाधर श्रेणी देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? मिडल हिमालय का भाग है, हिमाचल प्रदेश वाले साइड में आपको धौलाधर पर्वत श्रेणी है वो देखने मिलती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन ए, धौलाधर। सबसे दक्षिण में धौलाधर, फिर आती है उससे ऊपर जास्कर, फिर ऊपर आती है लद्दाख और ऊपर ही ऊपर आती है कराकोरम। यानी ऊपर हमने देखी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और सबसे लास्ट में आपके हिमाचल वाली साइड में आपको देखने मिलती है धौलाधर। आपसे दक्षिण से उत्तर की ओर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, साउथ से जाना है उत्तर की ओर, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन माना गया ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 18 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। उत्तर की ओर से जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम। सबसे उत्तर में नदन में आती है आपके कराकोरम, उसके बाद में आती है लद्दाख, उसके बाद में आती है जास्कर और जम्मू कश्मीर में स्थित है आपके पीर पंजाल। तो इसी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, पीर पंजाल, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। उत्तर से दक्षिण नहीं बताना, दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें आंसर पूछ रहा है, इसलिए इसमें आंसर बी ऑप्शन है वो माना है। सबसे लास्ट में हमने देखी थी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल देखी थी। पीर पंजाल के बाद में ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय की जो मेन 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, फर्स्ट उत्तरी उत्तर में कराकोरम, बीच में आएगी लद्दाख और लास्ट में आएगी जास्कर। तो आपको उत्तर की ओर जाना है तो यहाँ पर जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित ये पर्वत श्रेणियों का क्रम है वो पूछा गया है। यहाँ पे व्याख्या में क्लियर देखने मिल रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया आपसे। 19 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम। पूर्व है और यहाँ से आपको पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी है, इनका क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर श्रेणी है, इनका क्रम किस प्रकार से है? माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग पूछा है, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है। इसके अलावा कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इनका करेक्ट जो सीरीज है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर इनके खिस्से आए। ऑप्शन बी सबसे पहले आपको देखने मिलेगी कंचनजंगा, फिर आएगी माउंट एवरेस्ट, फिर आएगी अन्नपूर्णा और फिर लास्ट में आप देखोगे धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत श्रेणी ये आपके सबसे पूर्व पश्चिम में आप देखोगे, इस साइड आपको धौलागिरी देखने मिलेगी। यहाँ पर नेपाल की तरफ माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनमें से सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति के अकॉर्डिंग सबसे नवीनतम श्रेणी है पटकोई श्रेणी, आंसर डी। पटकोई श्रेणी है ये हिमालयन में स्थित है। टर्सरी काल में इनका निर्माण होता है, दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है।
प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है और इसकी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकोई बूम। पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे संलग्न नहीं है? नागालैंड से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से। आंसर होगा बी पटकाई। जो पूर्वांचल हिल्स की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें आपको भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट के अभिसरण से जिनका फॉर्मेशन होता है, भारतीय और वर्मा प्लेट है, भारतीय और वर्मा प्लेट है, इनके अभिसरण से, इनके टकराने से जिन माउंटेन पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है उनका नाम है पूर्वांचल हिल्स। ये आपको देखने मिलेगी पटकाई बूम के रूप से। नागालैंड में आपको नागा पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, मणिपुर में मणिपुर हिल्स देखने मिलेगी, मिजोरम में मिजो हिल्स देखने मिलेगी, वही त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है वो देखने मिलती है। लेमातोई हिल्स एटसेट्रा है वो पूर्वांचल हिल का भाग है, वो माना जाता है। इसमें आपसे पूछा गया पटकाई, पटकाई किसका पार्ट है? वो नहीं है त्रिपुरा का। त्रिपुरा सबसे यहाँ पर लोकेटेड है और पटकाई बूम वाली पर्वत श्रेणी ये यहीं पर लोकेटेड है। तो पटकाई श्रेणी वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में आपको देखने मिलेगी। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी। टनल के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय में स्थित कुछ मेजर टनल्स में से जिनका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर्मेशन करवाया गया है, बीआरओ सीमा सड़क संगठन, इस तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अटल टनल निर्माण इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाली और लोह स्पीति को जोड़ती है, करेक्ट है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है और यह सामरिक दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अटल टनल आप देखोगे तो 9.2 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई आपको देखने मिलेगी। पीर पंजाल श्रेणी के में स्थित आपको देखने मिलेगी। मनाली को लोह स्पीति घाटी से जोड़ती है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका फॉर्मेशन करवाया गया था। 2002 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस अटल टनल को पहुँच को सड़क की आधारशिला रखी थी और 2020 में रोहतांग नामक स्थान पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल है वो पीर पंजाल को, आंसर डी, पूर्वी पीर पंजाल है उसको। अब पूर्वी और पश्चिमी में भी कौन सी पीर पंजाल है? पूर्वी पीर पंजाल, डी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है बी, हिमालय के जो भी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी है उनके मिड में आपको कौन सी देखने को मिलेगी घाटी? कश्मीर घाटी। आप देखोगे विभिन्न घाटियाँ हैं वो आप मध्य हिमालय है वाला पार्ट है उसमें देखोगे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया कश्मीर घाटी के रिगार्डिंग बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी वापस वही बृहद हिमालय और पीर पंजाल और हिमाद्री भी बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसकी हाइट आप 6100 मीटर देखते हो। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाईएस्ट पीक है, इसी हिमाद्री या बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी है इसके मध्य में आपको देखने मिलेगी कश्मीर घाटी। कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो जो सबसे नदन वाला पार्ट है यानी वो आपके लद्दाख पठार वाला पार्ट है वो किस में है? अक्साई चीन वाले भाग में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल भी इसमें कहा जाता है। 4800 मीटर की हाइट पर ये आपको देखने मिलेगा। अक्साई चीन ये भारत चीन पाकिस्तान की सीमाओं से संबंधित सम्मिलन एक संधि स्थल आपको देखने मिलेगा। भारतीय भूभाग वर्ष 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था और भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का ये कारण है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही स्थित है। ग्रेट हिमालय है उसके रिगार्डिंग आपसे हाइट पूछी है। ग्रेट हिमालय की हाइट क्या है? तो ऑप्शन है ए 8850 मीटर, ए असल। ट्वेंटी 29 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय किसका पर्यायवाची? हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल हिमालय के रूप में है वो किसे जाना जाता है? मध्य हिमालय का नाम आपको लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय देखने मिलेगा। तो आंसर है बी ऑप्शन। मध्य हिमालय उसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, उसी को हिमाचल हिमालय के रूप में भी संज्ञा है वो दी जाती है। 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकेट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पुलिकेट झील है वो केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। हिमालय 5 से अधिक राज्यों में भी देखने मिलेगा, जैसे कि हिमालयन देखते हैं तो लद्दाख के वाले
यूटी के अलावा जम्मू कश्मीर, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ मेजर पार्ट है जिसमें आप हिमालय रीजन की मेन श्रृंखलाएँ हैं वो आपको देखने मिलता है। 1, 2, 3 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और वहीं हिमालय में पूर्वी हिमालय भी तो आता है। पूर्वी हिमालय नागालैंड, मणि, मिजो, त्रिपुरा, इस प्रकार की हिस्से वो इस साइड आपको फैली हुई देखने में मिलेगी। सिक्टेशियल मोड में आपका हिमालय है रीजन है वो एक सिक्टेशियल मोड में फैला हुआ है। 5 से अधिक राज्यों में ये फैला हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो प्रमुख जो हिमालय है और उसमें राज्य और यूटी शामिल है, उसमें आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इंक्लूड है। इसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल, पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें, असम और वेस्ट बंगाल का जो पहाड़ी एरिया है वो भी हिमालय का ही पार्ट है। अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। वहीं वेस्टर्न घाट देखोगे तो वेस्टर्न घाट स्टार्ट होती है गुजरात, गुजरात से बाद में आप देखोगे गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस प्रकार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैली हुई है। तो इसका विस्तार 6 राज्यों में देखने मिलेगा, न कि 5 राज्यों में। वहीं पुलिकट झील आप देखोगे, चिल्का के बाद में लेगून झील सबसे बड़ी लेगून झील में जिसे मानते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य फैली हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित पुलिकट झील ओनली 2 राज्यों में है। 31 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? कौन से राज्य है जिसमें हिमालयन श्रेणी नहीं देखने मिलती? यूपी में नहीं देखने मिलती। आंसर बी। 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी है वो नवीनतम है? कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है? सी, हिमालय श्रेणी। अरावली सबसे ओल्ड फोल्ड है और हिमालयन है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल है। नवीनतम पर्वत श्रेणी वापिस पूछा गया, हिमाद्री या हिमालय। 34 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। सही है, और हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र है वो अवस्थित है। तो हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है और इसलिए ये सर्वाधिक आपके भूकंपीय क्षेत्र है, भूकंपीय सघनता वाला क्षेत्र है उसमें इंक्लूड है। तो दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या है वो आर करता है, ऑप्शन ए। थर्टी 35 नंबर का क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल आपको मणिपुर वाला जो इम्फाल बेसिन है वो देखने मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोवरी मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट के जमाव से निर्मित मैदान है सरोवरी मैदान। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन के इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे सरोवरी मैदान के। 36 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में आपको विभिन्न कथन दिए हुए हैं और करेक्ट कथन का चयन करना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें वो जीवाश्महीन है। सेकंड कथन कहता है लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं उनमें आपको समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और थर्ड कहता है बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय है उसमें आपको मानव सभ्यता के अवशेष है वो मिलते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट कथन है इसका चयन करना है। मेन हिमालय उसकी परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन है, ऐसा नहीं है। मेन हिमालय में भी आपको जीवाश्म है वो देखने मिलते हैं क्योंकि 33 सागर है। पहले 33 सागर से तो आपके राजस्थान वाला बनना है, ये पेंजी और पैंथालासा 2 थे। और फिर उसके बाद में जब हिमालयन रीजन का निर्माण होता है तो उन्हीं से टूटकर विभिन्न प्लेट बनती है। पेंजिया से टूटकर विभिन्न प्लेटें बनती हैं, उनमें से एक प्लेट थी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी कि, और दूसरी आपको देखने मिलती है यूरेशियन। इन दोनों के टकराने से इनका निर्माण होता है हिमालयन रीजन का। तो यहाँ पर जो बीच में आपको वाटर वगैरह देखने मिलेगा तो वो वहाँ पर कुछ जीव जंतु वो भी देखने मिलेंगे, तो जीवाश्महीन तो नहीं है, इसलिए आंसर बी है। इसकी व्याख्या देखिए तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन नहीं है, कथन ए असत्य है। लघु हिमालय की जो भी चट्टानें हैं वहाँ पर समुद्री जीव जंतुओं के मिलते हैं जीवाश्म। बाह्य हिमालय वाले में भी आपको बुर्ज होम और इसके अलावा कुफ कराल वाले जो लोकेशन है वो मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय के किस भाग में करेवा की भू आकृति आपको देखने मिलती है? तो कश्मीर घाटी क्षेत्र है वहाँ पर आपको करेवा देखने मिलेगी। कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाले जो अस्थायी पानी की झील, नदी और हिमनद ग्लेशियर है वहाँ पर
अवसाद है वो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से इस प्रकार के करेवे का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। लास्ट का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए तो हिमालय की जो कश्मीर घाटी हुआ वहाँ पर करेवा नामक भू आकृति यानी कि पानी की जो झील थी वहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, पानी सूख गया तो करेवा का फॉर्मेशन हुआ। तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। जाफरोन केसर की खेती के लिए फेमस है। 38 नंबर का क्वेश्चन, कैलाश पर्वत है वो निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में अवस्थित है। थोड़ा सा वो इसका प्रॉब्लम है तो ये क्लास है वो अपन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।